जय हिंद शिक्षक साथी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी फेज 2 का विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन 24 पेज का है। आपको इसमें हम एक एक चीज़ बताने जा रहे हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ का एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, पूरा नोटिफिकेशन के बारे में आपको हम बताएंगे बहुत ही आसान भाषाओं में और सरल भाषाओं में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, आपको पूरा नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको समझाएंगे। हालांकि आपको बहुत चीज़ पहले से मालूम ही होगा, न्यूज़ और टीवी में आपने ही देखा होगा, लेकिन नोटिफिकेशन हो एक ऑफिशियल लेटर होता है। इसमें क्या लिखा गया है ये जानना आपके लिए सभी को ज़रूरी है। आप सभी अभ्यर्थी, आप सभी गार्जियन को जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बता दें कि 6 से 12 तक के लिए इसमें वैकेंसी है। प्राइमरी की चर्चा चल रही थी, वो वैकेंसी नहीं दी गई है, ठीक है। तो आपको बता दें 6 से 8 तक आप देख सकते हैं, लगभग 31,982 यानी कि 32,000 लगभग जो है आपका रिक्ति है 6 से 8 में, ठीक है। अब विषय की बात करें तो गणित विज्ञान में अनारक्षित यानी यू वर्ग के सीट पर 2272, सामाजिक विज्ञान 1625, हिंदी 669। इस प्रकार सीट है। तो सीट के बारे में बताएंगे नहीं, ताकि समय आपको अधिक लग सकता है। आपको बता दें इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। भारत के निवासी यानी भारत के अंदर को किसी भी राज्य से होंगे तो आ सकते हैं। इसमें सबसे अहम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, महिला के डॉक्यूमेंट में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है सभी लोगों को कि महिला का जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो कहाँ का रहेगा, ठीक है। वो चीज़ हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं एक साक्ष्य के साथ, ठीक है। उसके बाद बता दें 9-10 का है, उसके रिक्ति के हिसाब से है, आपको पता ही है। इसमें 18,800 रिक्ति है। उसके बाद 9 to 10 का देख सकते हैं 270 पद है, जो ये पिछड़ा वर्ग स्कूल का है, ठीक है। उसको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पेपर 2 आपको पास आउट होना चाहिए, यानी कि अपेयरिंग का भी मांग की कर रहे थे छात्र, लेकिन बीपीएससी ने साफ कहा कि अपेयरिंग वाले का शामिल करने से हमको रिजल्ट प्रकाशित करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। जो पहले बहाली थी उसमें रिजल्ट प्रकाशित करने में हमको काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हुई, जिसके चलते हमने अपेयरिंग वाले को इसमें बहाली से नहीं रखा है। उसके बाद आप जान सकते हैं स्टेट पेपर 1 आपको माध्यमिक विद्यालय के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 ये पास होना अनिवार्य है, यानी पास होना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बता दें 6 से 8 में गणित साइंस का जो होता है, गणित मैथ साइंस का जिसको बोलते हैं, उसमें 2 विषय आपका अनिवार्य होना चाहिए, यानी मैथ साइंस बायोलॉजी फिजिक्स में 2 विषय कम से कम आपका अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 से 8 में बीएड डीएड दोनों आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मुख्य चीज़ है बता दें, डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। बहुत सारे जो छात्र होंगे वो नए होंगे, जो पिछले बहाली से संबंधित होंगे उनको हालांकि कुछ मालूम भी होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट में तो पुरुष का जो है वो तो आपके पिता, जैसे कि आपके जो घर है वहीं आपका एड्रेस सारा लगता है। सामान्य कैटेगरी में आपको आवासीय जो अनिवार्य ही है, आपको बता दें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना होगा और आवासीय प्रमाण पत्र बनाना होगा जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में आपको आवासीय जाति नहीं लगता है, उसमें एनसीएल लगता है, ठीक है। ओबीसी वाले छात्र को एनसीएल देना होगा, ठीक है, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। और जो महिला है वो ध्यान देंगे, महिला जो छात्र हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या आवासीय हो या जाति हो या आय हो, सभी आपके पिता के एड्रेस से बनेगा, यानी कि आपके मायके का होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट जो है आपके मायके का होना चाहिए। महिला का जो भी डॉक्यूमेंट है वो मायके का होना चाहिए। तो एक बार फिर से सुन ले, जो भी महिला अभ्यर्थी हैं आरक्षण कोटि में हैं तो आरक्षण के लाभ लेने के लिए सारा आपका जो आरक्षण से है, रेसिडेंशियल है, आय प्रमाण पत्र सारा आपके मायके का होना चाहिए। वो चीज़ हम आपको लिखा हुआ दिखाएंगे, मुजबानी हम आपको नहीं दिखाएंगे। जो मुख्य चीज़ है वो हम दिखाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बाद में बहुत बोलते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, हमको बहुत सारा समस्या हो रहा है। तो वो चीज़ हम आपको बता दें, इसमें आपको हम लिखा हुआ भी बता देते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको पता ही है। एक चीज़ जो चेंजिंग की गई है इसमें कि अब 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, वो चीज़ हम बता दें आपको। जो चीज़ बहुत लोग जानते भी होंगे, 30 नंबर जो होगा आपका लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आपको पास करने अनिवार्य है, यानी 9 नंबर आपको 30 में 9 नंबर कम से कम आना अनिवार्य है, ठीक है। उसमें
8 इंग्लिश के अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, 22 हिंदी के प्रश्न होंगे। उसके बाद 120 में 40 जनरल स्टडीज, यानी कि जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है उसमें मैथ, साइंस, करेंट अफेयर, जीके जो होगा सारा सब्जेक्ट रहेगा। और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, 80 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा। सिलेबस की बात करें तो एनसीईआरटी बेस रहेगा, एससीईआरटी बेस रहेगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके आगे हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में दिखा रहे थे। तो सबसे पहले हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में दिखा दें। पासिंग जो मार्क्स है, यानी जो नंबर है, जो कितना नंबर लाना है पासिंग, जो वो पहले से जो है वही है, आप लोग जानते ही होंगे। 48 नंबर सामान्य के लिए है, ओबीसी के लिए 44 और महिला के लिए 39, SC ST के लिए भी 39 है। ठीक है, सीटेट में बिहार से बाहर के जो छात्र हैं उनको 90 नंबर कम से कम होना चाहिए, 60%। ठीक है, आपको इसमें हम दिखा देते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, कहीं लिखा हुआ है, आपको इसमें जानना जरूरी है। आरक्षण का दावा करने वाली, या देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है बी नंबर में, 8 के बी में आप देखेंगे, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला का जाति, अस्थायी निवासी, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर एवं पता, यानी पिता का नाम तो होता ही है ऐसा अंकित उस पर अब, और उसके पता, यानी देखिए एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति का नाम से। ठीक है, उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण सत्यापन के लिए समय मूल्य में प्रस्तुत नहीं करने आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपने इसने नहीं लगाते हैं तो यू आर सीट पर आपको गिना जाएगा, गिनती जो है अनरिजर्व कैटेगरी में किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लें। महिला के लिए खासकर कन्फ्यूजन हो जाता है, पुरुष वाले के लिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि उनको तो खुद अपने ही घर से है, उनका तो शादी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है, फोटो युक्त पहचान आधार कार्ड आपको इंक्लूड करना है, फोटो दो आपकी खींचना है, फोटो अपलोड होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में भरे गए डाउनलोड आवेदन की भर्ती आप रख ले, एडमिट कार्ड, ये सभी आपका जांच होगा। शुल्क के बारे में बता दें, परीक्षा फीस जो है समान अभ्यर्थी यानी यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 750, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, सभी महिलाओं के लिए 200 रुपये, यानी कोई भी कैटेगरी का महिला हो 200, दिव्यांग के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवार यानी बिहार से बाहर के या अनरिजर्व के 750 रुपये। ठीक है, आपको बायोमेट्रिक भी लगेगा, उसमें इंक्लूड है सारा कुछ चार्ज। आपको आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 5 से 14 निबंधन होगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन में सिर्फ बेसिक डिटेल्स और फीस का पेमेंट होगा। उसके बाद जो है आपको 10 तारीख से 25 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी कि 5 से 14 तारीख तक आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन यानी बेसिक डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरेंगे, सब्जेक्ट वब्जेक्ट भरेंगे और फीस को पेमेंट करेंगे, बाकी कुछ चीज़ नहीं देना है। डॉक्यूमेंट जो है आपको, डॉक्यूमेंट का जो पोर्टल है वो 10 तारीख के बाद ही खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। इन सारी चीज़ जो जानकारी दी गई है बीपीएससी की ओर से, ऑनलाइन प्रक्रिया जो पहले आपने किया है उसी वेबसाइट पर होगा, BPSC ऑनलाइन gov.in पर जाकर बीपीएससी का जो ऑनलाइन आवेदन होता है वहाँ पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, बहाली से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नौकरी इंडिया जी प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें हरदम। नौकरी इंडिया चैनल जो है बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ और शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट आपके साथ साझा करता है, तो चैनल के साथ बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने समक्ष उपस्थित होंगे नए अपडेट के साथ, एकदम आक्रमण मूड में, यानी कि हम सब कहते हैं बुलंदी के साथ बने रहें नौकरी इंडिया चैनल के साथ, जिससे कि आपको कोई भी समस्या न हो। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।